प्राइमरी स्कूल में टीचर भी बना। 5 साल मैंने सरकारी स्कूल में प्राइमरी के शिक्षक होते हैं उसके तौर पर पढ़ाया। अब आप सोचिए, एक गांव का बच्चा जो गांव में पैदा हुआ, जिसने गोबर डाला, जिसने खेतों में काम किया, जिसने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा, जिन स्कूल में कोई सुविधा नहीं थी, ऐसे माहौल से पढ़ के घर का खेत का सारा काम करने के बाद मैं टीचर भी बना। और आप जानते हो इंडिया का सबसे बड़ी परीक्षा कौन सी है? तो मैंने वो आईएएस की परीक्षा पास करके देश में कमिश्नर जैसा पद हासिल किया। ये क्या दिखाता है? ये आप लोगों के लिए मेरा सबक है कि सर अगर गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ के, गोबर डाल के, खेत में काम करके, गाय भैंस का काम करके अगर भारत की सबसे बड़ी आईएएस की परीक्षा पास कर सकते हैं, तो यहां बैठा हुआ हर बच्चा जो सपना देखे, जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, उसे कर सकता है। क्योंकि आप लोगों की शिक्षा मेरे से बेहतर है। आप लोगों को मुझसे ज्यादा सुविधाएं मिली हैं। आप लोगों के पास मुझसे ज्यादा संसाधन है। आपके पास फोन है, किसी के पास टैबलेट है, किसी के पास ट्यूशन है, किसी के पास प्राइवेट स्कूल है। आप लोगों के पास जो चीजें हैं वो हम लोगों से कई गुना बेहतर है। तो एक चीज तो आप यहां से ये सीख के जाइए इस कार्यक्रम के बाद, कि हम लोग भले ही गांव में पैदा हुए हैं, लेकिन यदि डॉक्टर बनना चाहें तो बनेंगे। अगर आईआईटी करना चाहें तो करेंगे। अगर आईएएस बनना चाहें तो बनेंगे। क्योंकि सर गांव में रह के बन गए तो हम भी गांव में रहकर ये सब चीजें कर लेंगे। और अगर तुम्हें काउबॉय जैसी बातों को डाउट है ना, तो समझ जाओ मैं कैसी भाषा बोल रहा हूं। अब समझ में आएगी? अब तो तुम्हें मालूम पड़ गई, वही मैं गांव गई हूं। छोरे बड़े सोच लो, गांव में हम लोग क्यों भी नहीं बोलते? क्या बोलते हैं? चौर। अरे चौरे कहा कह रहे हो? कहने का मतलब ये है कि आप ये सोचो, और उस गांव में पूरी पढ़ाई करने के बाद, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाया हमने 5 साल, मतलब पढ़े तब बालक, पढ़ाए तब बालक। उसके बाद भी ये सपना देखना कि हम आईएएस जैसी परीक्षाएं पास कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप किसान हैं, जिनके माँ बाप मजदूर हैं, जो गांव में पैदा होते हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, जिनके पास गाइडेंस नहीं है, जिनके पास मोटिवेशन नहीं है। इस तरह की बातें उन बच्चों को इस चीज के लिए प्रोत्साहित करेंगी कि नहीं, हम भी करेंगे। और हर काम को करने के लिए सबसे जरूरी है पहले उसकी जानकारी। 2 ही चीजें आपको करनी है। एक तो जो हम लाइफ में करना चाहते हैं उसकी जानकारी हमें हो जाए, और दूसरा उस जानकारी के बाद उसको करें कैसे, उसका तरीका बन जाए। केवल 2 चीजें। और अगर ये 2 बातें आप लोग यहां से सीख के चले गए, तो मैं जानता हूं कि अगर आपने मेरी बातें मान ली तो 5 साल, 7 साल, 8 साल बाद वो बच्चे बहुत बहुत बड़े पदों पर होंगे। और तुम्हारा जो एरिया है, भागवत कथाओं का एरिया है, इतने भी भागवत होते हैं। अगर बालक तुमने मेरी बात पल्ले यार कथा की तरह नहीं, यहाँ सुनी और मकाम में जाके भूल गए, तो तुम वहीं के नहीं रह जाओगे। तो याद रखना, सबसे पहली चीज है जानकारी, नॉलेज। क्या करना है लाइफ में? सपोज I want to become a doctor. अब मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं, लेकिन डॉक्टर में क्या? डॉक्टर में नीट का एग्जाम देके एमबीबीएस भी कर सकते हो। अगर वहां नंबर नहीं आया तो बीडीएस कर सकते हो, डेंटिस्ट का कोर्स। वहां नहीं आया तो बीएएमएस कर सकते हो। वहां नहीं आया तो पैरामेडिकल कर सकते हो। वहां नहीं आया तो नर्सिंग कर सकते हो। तो सबसे जरूरी है द नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर फील्ड, कि उस एरिया की हमें नॉलेज क्या है। यानी उस एरिया में बहुत सारे कैरियर हो सकते हैं।
तो पहली जानकारी बच्चों आप ये करिए कि जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं उसकी हमें बेसिक नॉलेज हो। अब आप चाहते हो आईएएस बनना, तो आईएएस की तैयारी करेंगे तो और क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। आप आईएएस की तैयारी करके आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बन सकते हो। अगर वो नहीं बने तो पीसीएस बन सकते हो। वो सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोअर सबऑर्डिनेट पीसीएस में जाके बहुत सारी वैकेंसी है, वहां सेलेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आप अपने कैरियर के बारे में जानकारी हासिल कीजिए कि इस फील्ड में जाना है और मुझे इसकी जानकारी चाहिए। क्योंकि हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये कार्यक्रम है लक्ष्य का, ये जनरल है। हम लोग स्पेसिफिक नहीं है कि आपको आईआईटी के बारे में बताएं या आपको आईएएस के बारे में बताएं या आपको नीट के बारे में बताएं। हम लोग जनरल चीजें आपको बता रहे हैं। सो इट इज अप टू यू, यू हैव टू चूज योर कैरियर, यू हैव टू डिसाइड योर कैरियर। क्लियर? अब मान लो मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूं। किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है। क्या बनना है? डॉक्टर। और आप में से मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो 9, 10, 11, 12 के। डॉक्टर बनने के लिए कौन से सब्जेक्ट है जिस पर हमारी कमांड होनी चाहिए या हमें वो सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए? बताओगे? केवल बायोलॉजी नहीं, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, 4 सब्जेक्ट पे हमारी कमांड होनी चाहिए। जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब मैंने आपसे कहा बेटा नमक का, सॉल्ट तो होता है नमक जो खाते हैं, इसका केमिकल नेम बताओ। जी का होता सर जी, इसका मतलब आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है। C+H2 को मिलाया क्या बना? आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर किसी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है या वो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता है तो उससे जुड़े हुए कैरियर में जाने का प्रयास नहीं करना। सपोज अगर मैथ नहीं आता तो मैं IITI ना करूं। अगर मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता तो मैं इंजीनियर बनने के बारे में ना सोचूं। क्योंकि IIT है, AIEEE है, UPTU है, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसका बेस क्या है? मैथमेटिक्स। क्या है? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो आप लोगों को जो कैरियर चुनना है सबसे पहले काम ये करना कि उससे जुड़े हुए सब्जेक्ट के बारे में आपका इंटरेस्ट हो और आप उस पर कमांड रखते हो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप कमांड नहीं रखते हो तो आपको दिक्कत होगी। अब आप बोलोगे, क्योंकि हमारा जो ग्रामीण परिवेश है वहां लोगों से यह कहा जाता है कि बच्चा पढ़ने में थोड़ा होशियार है तो या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, यही कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसी फील्ड में जाके बेहतर कर पाओगे। अगर हमें मैथ नहीं आता मान लीजिए, या केमिस्ट्री नहीं आती या जूलॉजी बॉटनी नहीं आती, यानी हमारे पास इंजीनियर और डॉक्टर का स्कोप खत्म हो गया है, तो क्या हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे? हम आईएएस बन सकते हैं, पीसीएस बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं, कलाकार बन सकते हैं, खिलाड़ी बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं। यानी लाइफ में हमारे पास उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन हैं। और मैं हमेशा एक हल्का सा जोक है वो बच्चों को जरूर सुनाता हूं ताकि बच्चे इस बात को लेकर के समझें कि भाई ऐसा हुआ मत बनाओ कि यही करना है, कि हमें यही करना है। क्या है? गांव में अक्सर एक चीज आपने सुनी होगी, जो बच्चा गांव में थोड़ा सा पढ़ने में होशियार है, मान लो 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में, 8वीं क्लास में, 10वीं क्लास तक आते आते सबको लगता है कि बहुत होशियार है, तो क्या दिलवाते हैं उसको? आर्ट साइड या साइंस साइड? क्या दिलवाते हैं? साइंस साइड। उसमें भी क्या बनेंगे कि मास्टर बनो या क्या इंजीनियर? क्या बनवाएंगे? इंजीनियर। मैथ पढ़ो, है ना? तो इसी पर एक जोक है, ये आप लोगों को थोड़ा सा राहत देगा जीवन में कि सर बता रहे, प्रेशर नहीं लेना। जोक ये है, जोक भी है और सीख भी है, ठीक है?
सबसे होशियार और इंटेलिजेंट बच्चे क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं? मैथ। मैथ पढ़ के क्या बनते हैं? इंजीनियर। यानी ये माना जाता है कि जो सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं वो आईआईटी में जाएंगे और क्या बनेंगे? इंजीनियर। उनसे जो कम होशियार हैं वो क्या पढ़ते हैं? कॉमर्स, बीकॉम, एमबीए, वही पढ़ते हैं ना। देखो साइंस साइड, कॉमर्स और आर्ट्स साइड, यही तरीका है ना। तो जो सबसे इंटेलिजेंट है उन्होंने साइंस पढ़ी, इंजीनियर बन गए। उनसे जो कम होशियार थे उनने बीकॉम किया, एमबीए किया, वो क्या बनेंगे? मैनेजर। आपको जितनी भी अच्छी कंपनी होंगी उस कंपनी के मैनेजर क्या होते हैं? एमबीए। तो जो सबसे होशियार जो इंजीनियर था वो किसके अंडर में काम करता है? मैनेजर बड़ा होता है कि इंजीनियर? मैनेजर। समझ में आ रहा है? यानी जो सबसे इंटेलिजेंट था, जिसने मैथ पढ़ा, जो इंजीनियर बना, वो किसके अंडर में काम कर रहा है? मैनेजर के। अब सोचो, जो कॉमर्स भी नहीं पढ़ पाता वो करता है बीए, आर्ट साइड ली, बीए की, उसके बाद वो करता है आईएएस की तैयारी। वो आईएएस बनता है, कलेक्टर कमिश्नर बनता है। आप जानते हो मैनेजर किसके अंडर में काम करेगा? आईएएस के। यानी जो सबसे होशियार था वो अपने से कम होशियार के अंडर में काम कर रहा है, और उससे नीचे वाला उससे भी